वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दंगल। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। ये 1 मार्क में, 2 मार्क में और 3 मार्क्स में प्रीवियस ईयर्स में आते रहे हैं, चाहे वो बोर्ड आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, मीडियम कोई भी हो, लेकिन ये क्वेश्चंस आप लोग पुराने पेपर्स में देख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की है। आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए सीखते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द गिवन टॉपिक्स। Consider the following data for the reaction A plus B gives you product. Okay, this is the table in which 3 experiments are given here. Concentration of A, concentration of B और initial rate यहाँ पर दे रखा है और ये 3 observations दे रखे हैं। 3 observations के साथ पूछा गया determine the order of reaction with respect to A and with respect to B and overall order of the reaction and rate constant। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट और साथ में रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ इसी से आ जाएगा, वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। सबसे पहले क्या करना है, रेट कांस्टेंट। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जनरल वे में आपने इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख ली, रेट लॉ के लिए रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स और बी रेज टू पावर वाई। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये 3 एक्सपेरिमेंट्स के सेट बना लीजिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन, द सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर क्या बनेंगे, फर्स्ट के लिए बनाते हैं। देखिए फर्स्ट सेट होगा आपका, रेट हो गई आपकी 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.10 इंटू कंसंट्रेशन पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 1.0 रेज टू पावर वाई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन होगी 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू के इंटू 0.20 रेज टू पावर एक्स 1.0 रेज टू पावर वाई। एंड थर्ड इक्वेशन विल बी 8.4 into 10 raised to power -3 is equal to K into concentration of A is 0.3 raised to power X and B is 3.0 raised to power Y. Now compare the two sets having one of the concentration is same. इनमें से उनको आप यहां पर कंपेयर कर लीजिए जिनमें एक की कंसंट्रेशन कम से कम सेम हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने पहले ये 2 सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 अपॉन 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन 0.20 एक्स 1.0 वाई अपॉन के इंटू 0.10 एक्स और 1.0 वाई। Look here, K gets cancelled and the concentration of B is same. It is also cancelled. Then 2.4 ja 8.4 and the powers also get cancelled. So 4 is equal to
ये हो जाएगा, और पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 टू जा 20, तो हो जाएगा 2 रेज टू पावर x, और यू कैन राइट द 4 एज 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 raised to power x. So the power of x, that is value of x is 2, means the reaction with respect to A is of second order. Reaction with respect to A is of second order. Second order reaction. Compare equation second and third. Second and third को कंपेयर कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा आपका, ये हो गया 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 अपॉन 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू k अपॉन k, और कंसंट्रेशन हो गई आपकी 0.20 अपॉन 0.3 रेज टू पावर x इंटू ये हो जाएगा 1.0 अपॉन 3.0 रेज टू पावर y। ठीक है, देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो यहां से हम x की वैल्यू लगाते हैं इसमें, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहां आ गया 1 इज इक्वल टू k कैंसिल हो गया, ये हो गया 0.2 और 0.3 ये कैंसिल हो गए, तो हो गया 2.3 इंटू रेज टू पावर 2 इंटू ये हो जाएगा 1/3 रेज टू पावर y। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9/4 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर y। अब देखिए, ये किसी भी तरीके से अगर आप इसको लिख देते हो, सपोज 3/2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर y, तो ये वैल्यू, जो दो वैल्यू हमारी हैं, यहां पर अगर 1/3 आ रहा है तो यहां पर भी आपका 1/3 ही आना चाहिए था। ये वैल्यू अगर बराबर नहीं है और पावर्स भले ही चाहे कुछ भी हो जाएं, तो यहां पर हम मानते हैं इसको y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में नहीं आ रहा है। मीन्स क्या हुआ, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू B इज 0। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा, रेट से निकालेंगे, रेट इज इक्वल टू हमने लिखा है k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर x की वैल्यू आई थी 2, और यहां पर B इसमें y की वैल्यू आई 0, तो ओवरऑल ऑर्डर हो गया, ये हो गया आपका 2 + 0 दैट इज 2 हो गया ऑर्डर। आपको इसी में रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है। k कैसे निकालेंगे, देखिए किसी भी एक रिएक्शन के लिए जो एक एक्सपेरिमेंट है उसको सिलेक्ट कर लें, और उसमें आप रेट की वैल्यू और कंसंट्रेशंस की वैल्यू दी हुई है, k की वैल्यू निकाल देंगे। रेट लॉ ये है, देखिए पहले तो रेट लॉ समझ लें। रेट लॉ क्या है, रेट लॉ आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 2 B रेज टू पावर 0, और k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, हो जाएगा रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 2 B रेज टू पावर 0। वैल्यू रखेंगे इसमें, सपोज मैंने एक इक्वेशन ये वाली ले ली 1.84 वाली, तो इसमें रेट दे रखा है 1.84 इंटू 10 रेज टू पावर -3 अपॉन ये वैल्यू दे रखी है आपको, ए की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2 स्क्वायर और बी की कंसंट्रेशन दे रखी है 1.0 की पावर 0। तो ये हो जाएगा आपका 1.84 इंटू 10 रेज टू पावर -3 अपॉन ये हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 0.04। अब देखिए दो पावर यहां से कैंसिल हो जाएंगी, ये आएगा 1.84 इंटू 10 रेज टू पावर -1 बचेगी, और अपॉन नीचे आ जाएगा 4 से इसको डिवाइड कर दें, ये आ गया आपका 0.46 इंटू 10 रेज टू पावर हो जाएगा
1 यानी ये हो गया 4.6 इंटू 10⁻⁻², और ये हो जाएगा आपका, इसकी अगर यूनिट देंगे तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये इसका क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन। What is the reaction? 2A plus B gives you C plus D. Here the experimental data is given. In experiment 1, the concentration of A is 0.1 mole per liter, B is 0.1 mole per liter, and rate of formation of D is 6.0 into 10⁻⁻3। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए, थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए, फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए दिया हुआ है। अब इस डाटा से हमको बताना है फाइंड रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी व्हेन concentration of A is 0.5 mole and B is 0.2 mole per liter. So according to initial rate method, इसको हम करेंगे initial rate method के अकॉर्डिंग, हम लिखेंगे rate of reaction expressed as for given reaction, क्या हो जाएगा, देखिए रेट इज इक्वल टू के इंटू, जो रेट है वही रेट ऑफ, यहां पर मैं बता दूंगा आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब हो गया यहां रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स एंड बी रेज टू पावर, रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स और बी रेज टू पावर वाई। अब जो एक्सपेरिमेंट दिए हैं उन सब के लिए यहां पर आप सेट बना लें। फर्स्ट सेट में होगा आपका जो रेट दिए 6.0 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 रेज टू पावर एक्स, बी इज ऑल्सो 0.1 रेज टू पावर बाई, एंड देन सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज गिवन एज 7.2 into 10 raised to power -2 is equal to k3x.2y। थर्ड एक्सपेरिमेंट गिवन है ये दे रखे हैं, इनके हमने ये सेट्स बना लिए, ठीक है। अब देखिए कंपेयर करते हैं हम उन दो इक्वेशंस को जिनमें हमारा दो वैल्यू सेम है। जैसे मैंने फर्स्ट और फोर्थ देख लिया, तो यहां पर मैंने टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स, कंपेयर इक्वेशन फोर्थ एंड फर्स्ट, ओके। फोर्थ और फर्स्ट को हमने कंपेयर कर दिया, तो ये देखिए यहां पर हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 6.0 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन दे रखी है 0.4 इंटू एक्स और 0.1 इंटू वाई अपॉन ये दे रखा है 0.1 इंटू एक्स और 0.1 इंटू वाई। जो चीजें कैंसिल होने की उन्हें कैंसलाइज कर दीजिए, जैसे ये कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और यहां पर पावर ऊपर आ जाएगी प्लस की 1, यानी ये हो जाएगा 24 अपॉन 6.0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4 रेज टू पावर एक्स, ओके। 6 4 जा 24, ठीक है, ऐसे ही लिख दें 4 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर एक्स। तो यहां पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, दैट इज order of reaction with respect to A is 1. To calculate
वैल्यू ऑफ बाई, कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। ओके, तो थर्ड और सेकंड ये है हमारी, तो हमने लिया इसमें 2.88 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन दोनों की ऊपर नीचे ही करके लिख दिए, 0.3 अपॉन 0.3 x, और y के लिए कंसंट्रेशन दे रखी है 0.4 अपॉन, ऊपर लिए इक्वेशन 3 और नीचे लिए इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये that is order of reaction respect to B is 2। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल ऑर्डर यहां पर दे देते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे देंगे, जो इक्वेशन लिखी है रेट की उसके अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1 B raised to power 2, that is K into A B स्क्वायर। ये आ गया रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू के लिए इनमें से कोई सी एक इक्वेशन सिलेक्ट कर लीजिए। रेट कांस्टेंट अगर हमें निकालना हो, रेट कांस्टेंट law for the reaction. So put the value for first equation in this equation. This is 6.0 into 10 raised to power minus 3 is equal to K into concentration of 1 raised to power 1 and B also 1 raised to power 2, और K is equal to 6.0 into 10 raised to power minus 3 upon 0.1 into this one is 0.01। तो ये हो जाएगा ये हो गया यहां पर 6.0, यानी के की वैल्यू हमारी आ गई यहां पर 6.0। देखिए इसमें आपसे और पूछा था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, फॉर्मेशन ऑफ डी कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए दे रखी हो 0.5 मोल लीटर इनवर्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी दे रखी हो 0.2 मोल लीटर इनवर्स। तो इक्वेशन वही रहेगी, के की वैल्यू आपने निकाल ली थी अभी, ठीक है 6 आई थी, तो यहां पर देखिए रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी रेज टू पावर 2। तो के की वैल्यू 6.0 इंटू ए की वैल्यू यहां पर 0.5 इंटू बी की वैल्यू 0.2 स्क्वायर। तो ये हो गया 6 5 जा 30, तो 6 5 जा 30 का मतलब हो गया 3.0, ठीक है ना, इंटू 0.04, तो गया 3 4 जा 12 और पॉइंट है आपका 3 4 जा 12, तो यहां पर पॉइंट आ गया ये, तो रेट हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गई आपकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। देखिए क्वेश्चन है द हाफ लाइफ पीरियड, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज 40 मिनट्स। ठीक है, हाफ लाइफ दे रखा है 40 मिनट्स। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल्ड देन द हाफ लाइफ पीरियड इज रिड्यूस्ड टू 20 मिनट्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में जो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है उस समय तो हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है 40 मिनट्स, और जब कंसंट्रेशन आपने डबल कर दी तो उस समय दे रखा है 20 मिनट्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। देखिए कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, उसी फॉर्मूले से लगेगा क्वेश्चन, आसान है। अगर हम ये मान लें इनिशियल कंसंट्रेशन 1 निकाल लें, कंसंट्रेशन 1, ठीक है,
वो है हमारी ए नॉट, ठीक। उस समय टी हाफ आपको दे रखा है कितना, 40 मिनट, ओके। अब देखिए कंसंट्रेशन सेकंड आपको दे रखी है ए नॉट का डबल, 2 इंटू ए नॉट, ठीक है। उस समय टाइम हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है 20 मिनट। अब देखिए इसके लिए यहां पर हमने सीधा सीधा फॉर्मूला बताया है, आप इसे टी डैश मान लीजिए, इसे कंसंट्रेशन 2 माना है, तो टी हाफ अपॉन टी डैश हाफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 2 अपॉन कंसंट्रेशन 1। ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ए नॉट इंटू 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ठीक है। अब यहां देखें जो यहां पर एक चीज और मैंने आपको साथ में बताया था कि इसकी पावर आपको लेनी है n-1, ठीक है, n-1 पावर लेनी है। तो यहां पर आप इसको ले लीजिए, ये हो जाएगा 40/20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया, 2⁻n-1, ठीक है। इसे भी कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया। तो यहां पर आ गया आपका, देखिए 2 इज इक्वल टू 2n-1, यानी यहां पर पावर ले ली हमने 1, तो n-1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो n इज इक्वल टू 1 + 1 हो गया, यानी n इज इक्वल टू हो गया आपका 2, और n की वैल्यू यहां पर ऑर्डर रिप्रेजेंट करती है, तो इसका मतलब हो गया दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं आसानी से। तो कैसी लगी वीडियो स्टूडेंट्स आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और साथ ही मैं आपको एक बात ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो आप मेरे वीडियो देखते हैं उन वीडियोस को शुरू से लेकर के एंड तक देखें, जिससे उस टॉपिक के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट पूरा आप जब देखेंगे तो आपको वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें जो पॉइंट्स दिए हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर आप बीच बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो वो एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर फिनिश करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।